जीवन कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपना ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी की शुरुआत हो रही है 90 के दशक से। दरअसल यह बात 90 के दशक की है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका का एक शहर है बाल्टीमोर। दरअसल बाल्टीमोर शहर के एक चौराहा पर एक व्यक्ति बर्गर बेचा करता था। उसके बर्गर कुछ इस कदर मशहूर थे कि जो भी व्यक्ति उस चौराहे से गुजरता था उसकी कोशिश होती थी कि कम से कम एक बर्गर वो खा के ही जाए, क्योंकि वो बर्गर होते ही इतने स्वादिष्ट थे। अब इस तरह से करते करते काफी वक्त बीत जाता है, लेकिन कब काफी वक्त बीतने के बाद एक खुलासा होता है कि वह बर्गर के अंदर इंसान के मीट को भरता है, वह भी छोटे छोटे पीस बनाकर, कीमा बनाकर। उसका जब इस घटनाक्रम में खुलासा होता है तो पता चलता है कि इस शहर से लगभग 10 लड़कियां गायब हुई थी। उन 10 लड़कियों का कत्ल उस व्यक्ति ने किया था। उसका नाम जोसेफ मैथेनी होता है। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने घटनाक्रम का खुलासा किया, और यह बात अखबारों के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचती है तो जितने लोगों ने भी उसकी बर्गर कभी न कभी खाया था, दरअसल वो लोग उल्टियां कर करके परेशान हो जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वह भी कुछ ऐसे ही होता है। थोड़े बहुत नहीं, अब पूरा शहर उल्टियां करता है जब उस घटनाक्रम की सच्चाई के बारे में उनको पता चलता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आज की जो सच्ची घटना है, गुजरात प्रदेश का एक जिला है पाटन। मैं बात कर रहा हूँ पाटन का ही एक शहर है सिद्धपुर। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है राहुल। राहुल जिसकी आदत थी हर तरह के खाने में, खाने के सामान में, तरह तरह के सामान में कमियां निकालना। और इस तरह के लोग आपको अपने आसपास में भी कहीं ना कोई मिल जाएंगे जो खाने में किसी न किसी तरह की कमियां को निकालने वाला है। जो कोई अजीब बात नहीं है, बहुत सारे लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। उसी तरह की प्रॉब्लम्स उस राहुल में भी था। बात इसलिए कमियां निकालती थी जिससे उसकी आदत थी, इसलिए उसे बार बार डांट भी पड़ती थी। तो घर का कुछ खाना खा रहा था, बार बार माँ मुझे ये पसंद नहीं आया, उसने सब्जी बनाई तो मुझे पसंद नहीं आया, रोटी बनाई तो पसंद नहीं आया, चावल बनाई तो पसंद नहीं आया। वो हर काम में उसके मीन मेख निकालने की आदत हुआ करती थी। ऐसे ही 12 मई 2023 की बात कर रहा हूँ। वो लड़का पानी पी रहा था और कह रहा था कि मम्मी अब पानी में बदबू आ रही है। माँ कहती है कि तुझे हर किसी चीज में दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तुझे कुछ चीज में समझ में ही नहीं आती। 12 मई तो इस चीजों को लेकर के निकल गई। बात आ जाती है 13 मई की। फिर वो पानी पीता है, कहता है कि माँ पानी में बदबू आ रही है, तुम्हें समझना है, दुर्गंध, अजीब सी स्मेल आ रही है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। माँ अपने बेटे को कुछ तरह की बातें कर रहा था, लड़का नहीं माना। लड़का पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद कहता है कि मुझे ये पानी नहीं पीना है, जो सरकारी पाइपलाइन से पानी आता है उसे पीना ही नहीं है। बाजार जाता है, बोतल लाता है और बोतल का पानी पीता है। उसकी माँ को भी कोई एतराज नहीं होता, लेकिन यह पहला दिन नहीं था, बल्कि 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख इस तरह से चलता रहता है। अभी बात इस घर के पानी में ही दुर्गंध नहीं आ रही थी, बल्कि आसपास के लोग भी परेशान होने लगते हैं। पड़ोसी कहते हैं कि क्या तुम्हारे घर में भी कुछ इस तरह की पानी आ रही है जिसमें दुर्गंध जैसी बातें लग रही हो। तो वो औरत कहती है कि हाँ, जो मेरा बेटा राहुल है वो 2 दिन से ऐसे ही परेशान कर रहा है, अब तो शायद मुझे भी ये लगने लगा कि दुर्गंध सचमुच आ रही है। जैसे ही आस पड़ोस की बात चल रही थी, अभी धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल जाती है। शहर के लोग नगर पालिका जाते हैं, कहते हैं कि पाइपलाइन में जो पानी आ रही है वो सही नहीं आ रही है, इसलिए इस नल को ठीक करिए और देखिए कहाँ से बदबू, कहाँ से दुर्गंध आ रही है। क्या बात है या क्या परेशानी है, नगर पालिका ने यह बात सुन ली और सुनने के बाद उसे हमेशा की तरह जो एक सरकारी सिस्टम का जो एक रूल रहा है उस बात को अनसुना कर देना। लेकिन जब नगर पालिका अनशन कर देता है, वक्त आगे बढ़ रहा था, 12 तारीख से सिलसिला शुरू होता है। आखिरकार 16 तारीख 2023, 16 मई 2023 आ जाती है। अब 3-4 दिन से जब पाइपलाइन में पानी आना ही बंद हो जाता है, तब नगर पालिका की आंखें खुलती है। अब नगर पालिका की टीम अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन आखिरकार यह पता करने की पाइपलाइन में पानी कहाँ रुक रहा है, इस क्यों दुर्गंध इसमें दुर्गंध आ रही थी, जब इसी का सवाल का जवाब लेने के लिए नगर पालिका का टीम अलग अलग हिस्सों में जाकर देखते हैं। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में वो पाइपलाइन पूरा फैला हुआ था, एक टंकी से पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन यह नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार पानी कहाँ रुका हुआ और क्या इसके कारण है। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार
पाइपलाइन को खोदा जाता है, वहां देखा जाता है, देखने के बाद पता चलता है कि इंसान के ही शरीर का कुछ हिस्सा जो धड़ जिसे बोलते हैं, वो धड़ उस पाइपलाइन में फंसा हुआ था। उसको जैसे निकाला जाता है, पाइपलाइन की सप्लाई तो शुरू हो जाती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होती है। जैसे ही शहर के लोगों को यह पता चलता है कि पाइपलाइन में जो टंकी से जुड़ा हुआ है उसमें दरअसल किसी इंसान की शरीर का एक हिस्सा निकलता है, तो पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था, वैसे वैसे लोगों ने उल्टियां करना शुरू कर दिया, लोगों की तबीयत भी खराब होने लगती है। अगले दिन अखबारों में खबर छप जाती है, और खबर छपने के बाद अब शहर के लोगों ने पानी पीना बिल्कुल बंद कर दिया। और पाइपलाइन में वैसे भी उसमें चौंक हो चुकी थी, वो बंद हो चुकी थी। आखिरकार शहर के लोग करे तो क्या करे, तभी लोगों की पुरानी बातें याद आने लगी। लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। हालांकि शहर के लोगों को समझाया बुझाया गया कि आप परेशान ना हो, इस समस्या का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हल निकाला जाएगा। अब इसके लिए गांधीनगर एक टीम भेजी जाती है, और गांधीनगर से रोबोटिक एक जो वीडियोग्राफी करते हैं वो मशीन भी आती है, उसके माध्यम से पाइपलाइन के अंदर उसे डाला जाता है मशीन को, और उससे यह पता किया जाता है कि आखिरकार पानी कहाँ पर रुका हुआ है। लेकिन उससे भी कोई सफलता नहीं मिल पाता। जब सफलता नहीं मिलती तो इसी बीच में फिर जब यह घटनाक्रम की इसकी जांच के लिए पुलिस को बुलाया जाता है, क्योंकि पाइपलाइन के अंदर एक लाश का हिस्सा मिलना यह भी अपने आप में बड़ी बात थी। पाइपलाइन के अंदर लाश कहाँ से मिली, किसकी लाश है, यह पता करने के लिए जब सिद्धपुर थाने की पुलिस आती है, यहाँ आने के बाद पुलिस ने अपने हिसाब से जांच पड़ताल शुरू किया। दरअसल पुलिस को वहां पर एक कंगन मिलता है, और उस कंगन को लेकर वह पुलिस एक इलाका होता है गुरु नानक सोसाइटी, गुरु नानक सोसाइटी में पुलिस जाती है और जाकर कहती है कि ये कंगन क्या तुम्हारी बेटी का है। जैसे ही उस घर वालों ने इस कंगन को देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बेटी का कोई कंगन नहीं है, और हमारी बेटी को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तलाश करने की कोशिश करें। दरअसल इस घर के कंगन की बात यह थी कि इस घर में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लबीना हरमानी, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। लबीना हरमानी 7 मई 2023 की शाम लगभग 7 या 7:30 बजे के आसपास अपनी माँ से यह कहकर निकलती है कि माँ, मैं गुरुद्वारा जा रही हूँ। असल में उसे रोज ही गुरुद्वारा जाना होता है, ये पहली बार नहीं था, इसीलिए वो अपने घर से निकली थी, लेकिन लौट कर वापस नहीं आई। जब वह वापस लौट कर नहीं आती तो थोड़ा घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब गुरुद्वारा भी जाते हैं, और गुरुद्वारा जाने के साथ साथ ऐसी सभी जगहों पर जाते हैं जहां पर लबीना का आना जाना रहता है। अगला दिन यानी कि 8 मई 2023 को नजदीकी पुलिस स्टेशन सिद्धपुर में जाते हैं, और वहां जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, और बेटी के बारे में बताते हैं कि उनकी बेटी का अहमदाबाद के एक लड़के से रिश्ता तय हो चुका था। 3 मई 2023 को सगाई हुई थी धूमधाम से, उसकी वक्त वीडियोग्राफी भी हुई थी। जब वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी देखा तो उसे देखने के बाद लग रहा था कि लवीना बेहद खुश थी, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में यही अंदाजा लगाया कि लड़की वह किसी न किसी के साथ चली गई होगी। हो सकता है अपनी शादी को लेकर वह खुश ना हो, क्योंकि 12 मई 2023 को उसकी शादी हो जाने वाली थी। जब अब उस लड़की के बारे में कोई पता नहीं था। हालांकि पुलिस ने 8 मई 2023 को एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने उस मात्रा में उस लेवल पर काम नहीं किया जिस लेवल पर पुलिस को असल में काम करना चाहिए था। अब पुलिस ने उस लड़की को सबक से ढूंढना नहीं, और इस तरह से एक एक करके दिन बीतने लगता है। और जब दिन बीतने लगता है तो पता चलता है कि 12 मई 2023 को जो शहर भर में के लगभग 4000 घरों में पानी पहुंच रहा था, उस पानी में दुर्गंध आ रही थी, और 16 मई 2023 को उसमें से एक लाश का हिस्सा निकलता है। अब घर वालों ने उस कंगन को देखने के बाद साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने भी तसल्ली की कि ठीक है, कोई बात नहीं, लबीना नहीं है तो कौन है। अब इसका डीएनए सैंपल भेजा जाता है गांधीनगर, वहां से डीएनए रिपोर्ट आती है, और जो पाइपलाइन की चौक थे, उस पाइपलाइन की चौक को उसे की कैसे खोले, इसके लिए भी एक चिंता का विषय था। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक देसी जुगाड़ निकाला। देसी जुगाड़ कुछ इस तरह से था कि उन्होंने पानी की टंकी को पहले भरा। भरने के बाद एक साथ जब पानी छोड़ा तो पाइपलाइन में जब पूरी तरह तेजी से पानी आता है तो पता चलता है कि पैर का एक हिस्सा बाकी शरीर के भी अलग अलग हिस्से पाइपलाइन में फंसे हुए थे, और तेजी से पानी के प्रेशर की वजह से बाहर निकलता है। और कई दिन बीत जाने के बाद गांधीनगर से डीएनए रिपोर्ट आ जाती है। डीएनए रिपोर्ट से के बाद पता चलता है कि ये डीएनए रिपोर्ट उस लड़की से मैच कर जाती है। दरअसल जो लड़की गायब थी, जिस लड़की को घर वाले लगातार तलाश रहे थे, जिस लड़की के बारे में पुलिस को भी चिंता हो रही थी, पूरे शहर में फैल जाती है ये बात कि उस लड़की की लाश जो फंसी हुई थी, वो लाश किसी और की नहीं बल्कि लवीना हरमानी की ही थी, जिसकी
3 मई को सगाई हुई थी और 12 मई 2023 को उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ही वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है और कैसे वो टंकी में पहुंची, कैसे पाइपलाइन में जाकर फंस जाती है, कैसे उसके शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं, यही एक सवाल था। और पुलिस ने इस सवाल के जवाब को तलाश करने के लिए तमाम कोशिशें की, उसके मोबाइल नंबर से लेकर उसके परिवार वाले के हर किसी की जांच के दायरे में लिया, लेकिन उस लड़की के बारे में पता नहीं चल पाया। वो लड़की शादी से खुश थी या नहीं थी, इस बात से भी पुलिस अनजान थे, क्योंकि 3 मई को जिस तरह से वीडियोग्राफी में देखा था, वो अपनी सगाई में बेइंतहा खुश थी। लेकिन जिस तरह से वहां पहुंच जाती है, कई तरह के लोग कई तरह का अंदाजा लगा रहे थे, उसकी हत्या करके छोटे-छोटे पीस करके उसकी टंकी के अंदर डाल दिए गए थे। लेकिन इलाके में वो टंकी थी, वो बड़ा सुनसान इलाके में था और रात को भी जिस तरह से निकलती थी, उस बारे में ये पता ही नहीं चल पाया। कुछ लोगों ने यह भी अंदाजा लगाया, हालांकि पुलिस ने भी यह अंदाजा लगाया कि लड़की ने अपने जीवन लीला खुद समाप्त की थी और जिसकी वजह से वो टंकी के अंदर जाती है और जैसे तैसे उसके शरीर गल रहा था, गलने के बाद उसका अलग अलग पीस बट जाती है। अब वो घटनाक्रम के पीछे क्या सच्चाई थी, उसने अपने जीवन लीला खुद समाप्त की थी या उसने किसी की हत्या या उसने किसी ने उसकी हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े करके पाइपलाइन में डाल दिए गए थे। यह तो खैर इस बात का पुलिस अंदाज मतलब यह खुलासा नहीं कर पाई, लेकिन जिस तरह से शहर के लोगों के पानी में यानी कि जो पाइपलाइन से उनके घरों में पानी पहुंच रहा था, उसमें पानी के दौरान जो दुर्गंध आ रही थी, उससे लगभग कई हजार लोग यानी 4,000 परिवारों के लोग परेशान हो जाते हैं। और यह घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाता है, पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। आज भी इसकी गुत्थी अनसुलझी लगती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है कि हमारे आसपास किस तरह की घटना को अंजाम किस तरह के अपराधियों के प्रति इस तरह की घटना को अंजाम दी जाती है। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।